कई लोग आजकल एक ही सवाल बार बार पूछते हैं, क्या दिमाग सच में भर जाता है? और अगर हाँ, तो इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हटाया कैसे जाए? क्योंकि रोज इतना कुछ दिमाग में घुसता है कि लगता है जैसे अंदर कोई शोर चल रहा हो, पर डायरेक्शन कहीं खो रही है। शायद आप भी यही महसूस करते हैं कि मोबाइल खोलते ही दिमाग पर जैसे कोई बोझ लद जाता है। न्यूज़, रील्स, रैंडम थॉट्स, दूसरों की बातें, तुलना, उम्मीदें, गिल्ट और वो सब जिनका आपकी असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। और आज आप यही जानना चाहते हैं कि इसे हटाना कहाँ से शुरू किया जाए। कभी ध्यान दिया कि जब दिमाग भरा हुआ होता है तब इंसान अपने ही फैसलों पर भरोसा नहीं कर पाता? जैसे कोई बाहरी आवाज अंदर अपनी सीट बना लेती है और आपकी खुद की आवाज पीछे धकेली जाती है। किसी ने आपको कुछ कहा हो, कोई पुरानी घटना स्टक हो या किसी की जजमेंट अंदर चुभ गई हो, सब मिलकर दिमाग को इतना हैवी बना देते हैं कि क्लैरिटी के लिए जगह बचती ही नहीं। आप काम शुरू करते हैं, आसानी से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, पढ़ते हैं तो बीच में मोबाइल उठ जाता है, सोचते हैं तो माइंड उसी जगह लौट आता है जहां कंफ्यूजन बैठा हुआ है। और आप सोचते हैं, क्या ये नॉर्मल है या मैं ही ऐसा क्यों महसूस करता हूं? नेपोलियन हिल कहते हैं, एन अनकंट्रोल्ड माइंड इज अ मैग्नेट फॉर डिस्ट्रैक्शन। मतलब अगर दिमाग पर आपकी पकड़ नहीं है तो दुनिया की बेकार चीजें खुद चलकर आपके अंदर जगह बना लेंगी। और सच्चाई यही है कि आज हर इंसान अपनी माइंड स्टोरेज तो बढ़ाना चाहता है, पर उसे साफ कैसे रखना है ये कोई नहीं सिखाता। कभी खुद से ये पूछा है कि दिमाग में ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपने खुद नहीं चुनी, जो अपने आप अंदर आ गई? किसी की राय, किसी की निंदा, सोशल मीडिया का ओवरलोड, कंपैरिजन, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और क्या आपने गौर किया कि यही छोटी छोटी चीजें आपकी सोच को इतना घेर लेती हैं कि आपकी असली आवाज दब जाती है। आप खुद से दूर रहने लगते हैं और दुनिया के शोर के करीब। किसी भी गोल की शुरुआत क्लैरिटी से होती है, और क्लैरिटी तभी आती है जब पुराने, अनचाहे, बेकार विचारों की धूल हटाई जाए। लेकिन सवाल यह है, क्या कभी आपने देखा है कि इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का असर कैसा पड़ता है? आपको महसूस होता है कि आपका दिमाग हमेशा एक्टिव है पर प्रोडक्टिव नहीं। आप सोचते हैं पर वही बातें सोचते रहते हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए। आप आगे बढ़ना चाहते हैं पर आपके ही दिमाग की भीड़ आपको रास्ता नहीं दे रही। आप शांत होना चाहते हैं पर साइलेंस के नाम पर सिर्फ और भी शोर मिल जाता है। यही वजह है कि आज का इंसान सीखने से ज्यादा भूलना चाहता है, और यह भूलना कमजोरी नहीं, स्ट्रेंथ है। पूरे दिन हम बिना सोचे कुछ न कुछ कंज्यूम करते रहते हैं, फिर उम्मीद करते हैं कि दिमाग साफ रहे। ऐसा कभी हो सकता है क्या? अगर घर में हर दिन सामान आता जाए पर निकले कुछ भी नहीं, तो क्या घर साफ रहेगा? नेपोलियन हिल कहते हैं, अ माइंड शुड बी अ वर्कशॉप नॉट अ वेयरहाउस। यानी दिमाग वो जगह है जहां विचार काम पर लगने चाहिए, सिर्फ जमा होने के लिए नहीं। और शायद आपकी जिंदगी में भी दिक्कत यही से शुरू होती है। आपके दिमाग में बहुत कुछ जमा है पर वो काम नहीं आ रहा। कुछ लोग सुबह उठते ही मोबाइल खोलते हैं, लेकिन क्या आपने खुद से पूछा कि सुबह की पहली जानकारी क्या हक रखती है आपके दिमाग के अंदर जगह लेने का? और अगर नहीं रखती तो वो अंदर क्यों जा रही है? दिमाग को साफ करने की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। हर इंसान को यह पता होना चाहिए कि कौन सी जानकारी आपके मन पर भार बन रही है, क्योंकि दिमाग की स्टोरेज अनलिमिटेड लगती है, पर आपकी एनर्जी नहीं, आपका फोकस नहीं, आपकी अटेंशन नहीं। यही तीन चीजें खत्म होती है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से, दिमाग नहीं। कभी सोचा है कि आपने कितनी ऐसी चीजें याद कर रखी हैं जो आपकी जिंदगी को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ाती? किसी की कही हुई चोट, किसी की आलोचना, उन लोगों की राय जिन्हें आपका रास्ता तक नहीं पता। आप चलना चाहते हैं पर ये बातें पैरों से बंधी जंजीरों की तरह साथ चलती रहती हैं। और दिक्कत की बात यह है कि आप उन आवाजों को खुद चुनकर अंदर नहीं लाए थे, वो घुस आई थीं। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके डिसीजंस को स्लो कर देती है? आप किसी काम को शुरू करते हुए भी सोचते रहते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, लोग क्या कहेंगे? और ये सब इसलिए क्योंकि दिमाग के अंदर बहुत सारे अनचाहे विचार पहले से बैठे हुए हैं। आपकी आवाज को उन सब के बीच जगह नहीं मिलती।
आज आप ये सीखने आए हैं कि दिमाग से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डिलीट कैसे की जाए। पर उससे पहले खुद से ये सवाल पूछें, क्या आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप अनचाही बातें जाने दें? क्योंकि अक्सर इंसान इंफॉर्मेशन के बजाय उससे जुड़ी इमोशंस को पकड़े रहता है। छोड़ना मुश्किल इसलिए नहीं होता कि बात बड़ी होती है, छोड़ना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो बात पुरानी होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर माइंड इज अ सर्वेंट नॉट अ मास्टर, ट्रेन इट बिफोर इट ट्रेन्स यू। और यही सच्चाई है। जिस दिन इंसान अपने माइंड को फिल्टर करना सीख जाता है, उसी दिन उसकी सोच शार्प हो जाती है। क्लैरिटी एक लग्जरी नहीं, डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन कोई रातों रात नहीं आता, उसे चुनना पड़ता है। अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी सोचा कि दिमाग को साफ करने के लिए पहले दिमाग को रोकना पड़ता है? और क्या आप अपनी लाइफ में यह रुकना कभी अलाउ करते हैं, या पूरे दिन बस भागते रहते हैं बिना यह देखे कि आपके अंदर क्या भार बढ़ रहा है? ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि दिमाग को साफ करने का मतलब है कुछ बड़ा करना, किसी टेक्निक को फॉलो करना या किसी खास प्रैक्टिस में घंटों बैठना। लेकिन सच्चाई इससे कहीं सरल है। दिमाग साफ तभी होता है जब आप बेकार इंफॉर्मेशन को अंदर आने से रोकना सीखते हैं, और जो पहले से अंदर है उसे पहचान कर धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू करते हैं। समस्या ये नहीं कि आप सोचते बहुत हैं, समस्या ये है कि आप हर बात सोच लेते हैं, चाहे वो आपके जीवन से जुड़ी हो या नहीं। कभी गौर किया कि दिमाग सबसे ज्यादा उन्हीं चीजों से भरता है जिनका आपके जीवन में कोई पर्पस नहीं होता? जैसे अनजाने लोगों की ओपिनियंस, सोशल मीडिया पर किसी की लाइफस्टाइल, किसी की क्रिटिसिज्म, किसी की सक्सेस देखकर कंपैरिजन, या रैंडम न्यूज़ जिसे आप समझते हैं कि आपको जानना चाहिए, पर असल में वो आपके माइंडसेट को ही डिस्टर्ब करती है। जो चीज़ आपकी स्ट्रैटेजी नहीं बनाती, वो आपकी क्लैरिटी ज़रूर तोड़ देती है। और यही इंसान पीछे रह जाता है, क्योंकि वो जानने के चक्कर में सोचने की क्षमता खो देता है। कभी सोचा है कि दिमाग में सबसे बड़ा डैमेज क्या करता है? वो इन्फॉर्मेशन नहीं जो गलत है, वो इन्फॉर्मेशन जो इर्रेलेवेंट है, जिसे सुनकर कोई फायदा नहीं, पर दिमाग में जगह जरूर घेर लेती है। जैसे एक कमरे में अनचाही चीजें जो अचानक आपका रास्ता रोकने लगती हैं। धीरे धीरे आप भूल जाते हैं कि असली जगह किसके लिए थी। आपके गोल्स, आपकी प्रायोरिटीज, आपकी चॉइसेस, सब उन बेकार बातों की भीड़ में कहीं खो जाते हैं। और फिर आपको लगता है कि होता सब आपके साथ है, पर नियंत्रण किसी और का है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ माइंड फिल्ड विथ नॉइज कैनॉट हियर अपॉर्चुनिटी नॉकिंग। और ये लाइन आज की दुनिया के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि जितना ज्यादा दिमाग में शोर होगा, उतना कम उसके पास दिशा होगी। जितने ज्यादा भावनाएं उलझी होंगी, उतना ज्यादा डिसीजन मेकिंग कमजोर होगी। आप चाहें तो पूरी दुनिया की जानकारी ले सकते हैं, लेकिन क्या वो जानकारी आपके जीवन के लिए है? यही सवाल समझना जरूरी है। शायद आपने देखा होगा कि जब आपका दिमाग भरा हुआ होता है, तब आपको सिंपल काम भी मुश्किल लगते हैं। आप चीजें डिले करते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं, छोटी बात बड़ी लगती है, और दिन गुजर जाता है पर प्रोग्रेस महसूस नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग सोचने में लगा नहीं होता, दिमाग बचने में लगा होता है। वह लगातार उन थॉट्स से लड़ रहा होता है जिन्हें आपने खुद नहीं चुना था। यही कारण है कि क्लैरिटी की शुरुआत चॉइस से होती है, क्या अंदर आने देना है और क्या नहीं। अब एक बात सोचिए, क्या आप अपने दिमाग को साफ करना चाहते हैं या शांत? क्योंकि बहुत लोग दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं। दिमाग तब शांत होता है जब वो भरा नहीं होता, और दिमाग तब साफ होता है जब अंदर सिर्फ वही चीजें होती हैं जो आपके ग्रोथ से जुड़ी हों। जब आप यादें रखते हैं पर घाव नहीं, जब आप एक्सपीरियंसेस रखते हैं पर गिल्ट नहीं, जब आपके अंदर आवाजें हों पर शोर नहीं। और इसी जगह से मेंटल क्लैरिटी जन्म लेती है। पर यहां एक गहरी बात है, दिमाग की सफाई बाहर से नहीं आती, खुद की ईमानदारी से आती है। ईमानदारी ये कि आप माने कि आपके दिमाग में ऐसी बातें भरी हुई हैं जो आपको रोज इनविजिबल डैमेज दे रही हैं। चाहे वो कंपैरिजन हो, किसी का ताना हो, कोई पुरानी गलती हो, या खुद पर शक। ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं, एक्स्ट्रा बोझ है। और इंसान बोझ लेकर नहीं दौड़ सकता, दौड़ने के लिए भार छोड़ना पड़ता है। नेपोलियन हिल कहते हैं,
यू कैनॉट कंट्रोल द वर्ल्ड, बट यू कैन कंट्रोल व्हाट एंटर्स योर माइंड। और ये कंट्रोलिंग आज की दुनिया में सबसे बड़ा डिसिप्लिन है। आप बाहरी दुनिया को नहीं रोक सकते, पर अपने दिमाग का दरवाजा जरूर बंद कर सकते हैं उन चीजों पर जो आपकी एनर्जी खत्म करती हैं। यही सबसे जरूरी स्किल है, मेंटल फिल्टरिंग। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप ये जानते हैं कि आपका दिमाग सबसे ज्यादा किन 3 चीजों से भरता है? उन चीजों के नाम आप खुद जानते होंगे, क्योंकि वही आपके अंदर सबसे ज्यादा शोर पैदा करती हैं। और क्या आपने कभी ये कोशिश की कि उन चीजों से कुछ दूरी बनाई जाए, या आप उन्हें वैसे ही चलने देते हैं जैसे कोई बैकग्राउंड नॉइज जिसे आप मान चुके हैं कि बंद नहीं होगा? पर अगर वो नॉइज बंद नहीं होगा तो क्लैरिटी कहां से आएगी? दिमाग को साफ करने का पहला कदम है अवेयरनेस कि अंदर क्या चल रहा है, और दूसरा कदम है साहस कि आप उससे बाहर निकलें। क्योंकि कई बार इंसान इंफॉर्मेशन को इसलिए पकड़ कर रखता है क्योंकि वो आदत बन गई है। अभी आप इस वीडियो में इसलिए हैं क्योंकि आप मान चुके हैं कि आपके दिमाग में कुछ ऐसा है जो हटना चाहिए, और ये एक्सेप्टिंग इटसेल्फ इज द बिगेस्ट करेज। लोग अपनी कमजोरियों से नहीं डरते, उन्हें स्वीकारने से डरते हैं। आप सोचते होंगे कि दिमाग को साफ करना कठिन है, पर सच यह है कि कठिन करना नहीं, कठिन चुनना है कौन सी बात आप छोड़ेंगे। एक पुरानी बात छोड़ने का मतलब अक्सर होता है उस इमोशन को पीछे छोड़ना, और यही सबसे टफ हिस्सा होता है। पर ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां व्यक्ति अपने मन के भार को पहचान लेता है। अब मैं आपसे बस एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी यह नोटिस किया है कि आपका दिमाग तब सबसे ज्यादा शांत होता है जब आप खुद के साथ ही ईमानदार होते हैं? और क्या आप अपनी जिंदगी में इस ऑनेस्टी को जगह देते हैं, या आप आज भी उन बातों को ढो रहे हैं जिनका अब आपकी यात्रा में कोई काम नहीं? दिमाग से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हटाने का असली काम वहीं से शुरू होता है जहां इंसान फाइनली ये समझ लेता है कि उसका माइंड कोई खुले दरवाजों वाला स्टेशन नहीं है जहां जो चाहे आए और उतर जाए। दिमाग आपकी सबसे कीमती जगह है, और इस जगह पर कौन सी बात टिकेगी ये आप तय करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ये तय ही नहीं करते, वो बस अलाउ कर देते हैं। जो दिखा, जो सुना, जो मिला, जो पढ़ा, सब अंदर आ जाता है। और सबसे दुख की बात ये कि हम ये ध्यान नहीं देते कि हर बात अंदर आती है पर हर बात बाहर नहीं जाती। इसी इम्बैलेंस से माइंड हैवी हो जाता है। कभी बैठकर ये सोचा है कि आपका दिमाग आखिर किस वजह से ज्यादा थक जाता है? फिजिकल काम से नहीं, मेंटल क्राउड से। आप दिन भर काम करें, आप शाम को स्टिल नॉर्मल महसूस करेंगे, पर आप दिन भर कुछ भी मीनिंगफुल न करें, पर सोशल मीडिया, कंपैरिजंस, गॉसिप, नेगेटिविटी कंज्यूम करें, तो रात आते आते दिमाग टूट सा जाता है। थकान बॉडी में नहीं होती, वो दिमाग की होती है। और यही प्रूफ है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपका एनर्जी टैंक चुरा लेती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि द माइंड इज अ गार्डन, वीड्स विल ग्रो इफ यू डोंट रिमूव देम। मतलब जब तक आप बेकार विचारों और अनचाही जानकारी की वीड्स नहीं हटाएंगे, तब तक क्लैरिटी का फूल नहीं खिल सकता। और वीड्स अपने आप नहीं निकलती, उन्हें निकालना पड़ता है। सवाल यह है आपके दिमाग में, वो वीड्स कौन सी हैं? कौन सी बातें हैं जिन्हें आप महीनों से ढो रहे हैं, पर जिनका आपकी लाइफ से कोई संबंध नहीं? किसी का ताना, किसी की कंपैरिजन, किसी का जजमेंट, किसी की सक्सेस के सामने अपनी खुद की कमी महसूस करना, ये सब वीड्स हैं जो आपके सोचने की क्वालिटी को खराब कर देती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ी देर भी अकेले बैठते हैं तो उनका माइंड तुरंत शोर मचा देता है, और वह शोर किसी साउंड का नहीं होता, वह शोर उन थॉट्स का होता है जिन्हें वो सालों से जमा किए बैठे हैं। लोग कहते हैं कि साइलेंस से डर लगता है, असल में साइलेंस से नहीं, उन थॉट्स से डर लगता है जो साइलेंस में लाउड हो जाते हैं। और यही वजह है कि माइंड अनलोडिंग आज की दुनिया में सबसे बड़ा स्किल है। कभी इस पर ध्यान दिया कि आपका दिमाग किस इंफॉर्मेशन पर सबसे जल्दी रिएक्ट करता है? वही इंफॉर्मेशन जो आपको इमोशनली डिस्टर्ब करे। और इसी वजह से नेगेटिव चीजें दिमाग में फास्ट जगह बना लेती हैं, जबकि पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, ग्रोथ माइंडसेट, क्लैरिटी वाली बातें दिमाग में तब तक जगह नहीं पाती जब तक आप कॉन्शियसली उन्हें अलाउ न करें। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन को पकड़ता है। प्रॉब्लम यह है कि हम स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन गलत जगह से ले लेते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं,
Whatever you allow to dominate your mind will shape your destiny. और डेस्टिनी शेप्ड होती है सिर्फ उससे नहीं जो आप सीखते हैं, बल्कि उससे भी जो आप भूलते हैं। क्योंकि कई बार ग्रोथ एडिशन से नहीं, सब्ट्रैक्शन से आती है। आपको नया कुछ सीखने से पहले पुराने बोझ को हटाना पड़ता है। एक बात सोचिए, कितनी बार आपने कोई प्लान बनाते उसे छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि दिमाग में पहले से ही डाउट्स भरे हुए थे। ये डाउट्स आपकी असल आवाज नहीं होते, ये वही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो आप इतने समय से ढोते आ रहे हैं। और ये डाउट्स इतने मजबूत इसलिए लगते हैं क्योंकि वो आपकी लाइफ के किसी पेनफुल मोमेंट से जुड़ जाते हैं। दिमाग इमोशन को लॉजिक से ज्यादा तेजी से पकड़ता है। यही रीजन है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सबसे पहले इमोशंस को डैमेज करती है, तभी सोच को भी। अब दिमाग को खाली करने की प्रक्रिया शुरू होती है पहचान से। अगर आप नहीं जानते कि कौन सी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, तो आप उसे बाहर कैसे निकालेंगे? और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सिर्फ नेगेटिव नहीं होती, कुछ पॉजिटिव चीजें भी एक्स्ट्रा हो सकती हैं अगर वो आपकी लाइफ से रेलेवेंट नहीं। जैसे दूसरों की सक्सेस स्टोरीज, दूसरों की अचीवमेंट्स, उन चीजों का ओवरलोड भी आपकी क्लैरिटी छीन सकता है। क्योंकि कंपैरिजन सिर्फ नेगेटिव चीजों से नहीं होता, पॉजिटिव चीजों से भी होता है। कभी खुद से ये पूछा है, कौन सी 3 बातें हैं जो इस वक्त आपके दिमाग में पूरे दिन चलती रहती हैं? और क्या वो बातें आपकी लाइफ को आगे बढ़ा रही हैं या आपको और ज्यादा कंफ्यूज्ड कर रही हैं? और अगर वो बातें आपको आगे नहीं ले जा रही, तो फिर आप उन्हें पकड़कर क्यों बैठे हुए हैं? इंसान दिमाग नहीं भरता, वो डर भरता है। और डर इंफॉर्मेशन बनकर दिमाग में जगह ले लेता है। अब एक गहरी बात समझिए, दिमाग को अतिरिक्त जानकारी से साफ करने का मतलब है अपनी अटेंशन वापस लेना। जो चीज आपको चाहिए ही नहीं, उसे अटेंशन क्यों दे रहे हैं? क्यों अपने दिमाग को उन बातों में उलझा रहे हैं जो आपके गोल्स के बीच दीवार बनती हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप खुद को जानते हुए भी कभी कभी खुद से दूर हो जाते हैं? क्योंकि आपकी असल पहचान उन आवाजों के नीचे दब जाती है जो बाहर से आई होती हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, पर्पस इज द फिल्टर दैट प्रोटेक्ट्स द माइंड। मतलब जिस इंसान का पर्पस स्ट्रांग होता है, वो इररिलेवेंट थिंग्स को अंदर घुसने ही नहीं देता। और जिस इंसान का पर्पस कमजोर होता है, उसका दिमाग हर छोटी चीज से डिस्टर्ब हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या आपका पर्पस इतना साफ है कि आपका माइंड खुद ही बेकार चीजों को रिजेक्ट कर दे, या आपका माइंड हर बात को अंदर आने देता है और आप उसके बाद उससे लड़ते रहते हैं? अब मैं आपसे आखिरी में सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी महसूस किया कि आप वो नहीं सोच रहे जो आपको सोचना चाहिए, आप वो सोच रहे हैं जो आपको कहीं से मिला? और क्या आप इस बात को बदलने के लिए तैयार हैं, या अभी भी वही पुरानी बातें आपके भीतर बैठी रहेंगी? दिमाग से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हटाने का सबसे गहरा स्टेप है लेटिंग गो। और ये लेटिंग गो हमेशा इंफॉर्मेशन का नहीं होता, कई बार उन इमोशंस का होता है जिनसे वो इंफॉर्मेशन बंधी होती है। इंसान इंफॉर्मेशन को नहीं पकड़ता, वह उस इंफॉर्मेशन से जुड़े दर्द, डर, उम्मीद या ईगो को पकड़ लेता है। यही वजह है कि दिमाग भरा हुआ महसूस होता है इवन जब बात छोटी होती है। और जब तक इमोशन अटैच्ड है, इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं होती। इसलिए दिमाग को साफ करने का सच में पहला रास्ता इमोशन को न्यूट्रल करना है। इंफॉर्मेशन तो अपने आप मिटने लगती है। कभी आपने नोटिस किया कि कुछ बातें आपकी मेमोरी में सालों तक रहती हैं, जबकि कुछ बातें कुछ ही दिनों में गायब हो जाती हैं? फर्क ये नहीं कि बात कितनी बड़ी थी, फर्क ये कि आपने उसे कितनी भावनाओं के साथ सुना। दिमाग इंफॉर्मेशन को नहीं, इंटेंसिटी को स्टोर करता है। इसलिए बेकार बात भी अगर आपको चोट पहुंचा दे, तो वो आपकी मेमोरी बन जाती है। और अच्छी बात भी अगर इमोशन से न जुड़ी हो, तो दिमाग उसे ज्यादा देर याद नहीं रखता। यही भावनात्मक सिस्टम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को मजबूत बना देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू मस्ट मास्टर योर इमोशंस और दे विल मास्टर योर माइंड। इसका मतलब साफ है, जब तक आपकी भावनाएं आपके कंट्रोल में नहीं, तब तक आपका दिमाग भी आपके कंट्रोल में नहीं। और जब दिमाग कंट्रोल में नहीं, तो क्लीनिंग भी कंट्रोल में नहीं। इसलिए दिमाग की सफाई सिर्फ थॉट्स को हटाने का काम नहीं, इट्स इमोशनल डिसिप्लिन। अब सोचिए, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका दिमाग ज्यादातर उन्हीं बातों से भरा होता है जिनसे आप इमोशनली डिस्टर्ब हुए थे? किसी की बात, किसी की रिजेक्शन, कंपैरिजन, गिल्ट, रिग्रेट, शेम।
ये सब इमोशंस हैं, ये इंफॉर्मेशन नहीं। पर समस्या ये है कि दिमाग उन्हें इंफॉर्मेशन की तरह स्टोर करता है, और जब भी आप किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, यही स्टोर्ड इमोशंस डाउट्स बनकर आपकी राह में खड़े हो जाते हैं। इसीलिए दिमाग को साफ करना सिर्फ नया सीखना नहीं, पुराना रिलीज करना है। अब एक और सच्चाई समझिए, दिमाग को साफ करने के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहला ओवरथिंकिंग, दूसरा ओवर कंजम्पशन, तीसरा ओवर अटैचमेंट। ओवरथिंकिंग आपको वही बातें बार बार सोचने पर मजबूर करता है जो हटनी चाहिए थीं। ओवर कंजम्पशन आपको वही चीजें अंदर भरने देता है जिनकी जरूरत नहीं। ओवर अटैचमेंट आपको वही इंफॉर्मेशन छोड़ने नहीं देता जो अब आपके काम की नहीं। और तीनों मिलकर दिमाग को इतना कंजस्टेड बना देते हैं कि क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल स्टेबिलिटी सब प्रभावित होने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत एजुकेटेड होते हुए भी माइंड लेवल पर कमजोर महसूस करते हैं, क्योंकि एजुकेशन ने जानकारी दी लेकिन इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना किसी ने नहीं सिखाया। नेपोलियन हिल कहते हैं, द एबिलिटी टू से नो इज द फर्स्ट स्टेप टू मेंटल फ्रीडम। और ये नो आउटसाइड वर्ल्ड को नहीं, आपके दिमाग को है। नो उन चीजों को जो आपको दुख देती हैं, नो उन चीजों को जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, नो उन चीजों को जो आपकी क्लैरिटी चुरा लेती हैं। बहुत लोग साफ दिमाग इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि क्लीन करना तो चाहते हैं पर बंद करना नहीं चाहते। वो दिमाग में जगह चाहते हैं पर दरवाजा खुला रखते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप कमरे की सफाई करें लेकिन खिड़की खुली छोड़ दें, जहां से धूल फिर अंदर आती रहे। कभी अपने इनर वर्ल्ड को ऑब्जर्व किया है? कितनी सारी बातें आपकी माइंड एनर्जी खा जाती हैं। वो बातें जो आपने कॉन्शियसली चूज नहीं की, वो लोग जिनकी बातों को आपने अननेसेसरी महत्व दिया, वो कंपैरिजंस जो आपके कॉन्फिडेंस को हर दिन कम करते हैं। क्या आपने नोटिस किया कि ये सब बाहरी चीजें हैं लेकिन असर भीतर बनाती हैं? अब यदि आपके माइंड में क्लैरिटी चाहिए तो फिल्टरिंग को आदत बनाना पड़ेगा। ये फिल्टरिंग कुछ रूल बेस्ड नहीं होती, ये एक अवेयरनेस होती है कि यह बात मेरे दिमाग में जगह डिजर्व करती है या नहीं। और जब ये अवेयरनेस आती है, बस तभी से दिमाग हल्का होना शुरू हो जाता है। कभी ये महसूस किया है कि जब आप फोन से दूर जाते हैं, दिमाग थोड़ा सेटल होने लगता है, और जब आप किसी मीनिंगफुल बातचीत में होते हैं, माइंड नेचुरली शांत और फोकस्ड हो जाता है। ये प्रूफ है कि आपका दिमाग खाली नहीं, कंट्रोल्ड रहना चाहता है। उसे साइलेंस नहीं, ऑर्डर चाहिए। और ऑर्डर तभी आता है जब आप उसे प्रायोरिटी देना सीखें। नेपोलियन हिल कहते हैं, क्लैरिटी कम्स टू दोज हु क्रिएट स्पेस फॉर इट। यानी क्लैरिटी उन लोगों को नहीं मिलती जो सिर्फ सोचते रहते हैं। क्लैरिटी उन लोगों को मिलती है जो अपने माइंड में उसके लिए जगह बनाते हैं। अब एक गहरी बात, दिमाग को साफ करने का मतलब ये भी है कि आप खुद को अलाउ करें कि आप कुछ बातें छोड़ दें। लोग छोड़ नहीं पाते क्योंकि उन्हें फियर होता है कि अगर उन्होंने ये बात छोड़ दी तो शायद वे कमजोर दिखेंगे। लेकिन असल में लेटिंग गो इज स्ट्रेंथ। ये दिखाता है कि आप अपने दिमाग को मौत की तरह पकड़कर नहीं बैठे हुए, आप उसे इवॉल्व होने देते हैं। अब मैं आपसे आखिरी में 2 सवाल पूछता हूं। ये वो 2 सवाल हैं जो किसी भी इंसान को अपनी माइंड क्लीन अप जर्नी में सबसे ज्यादा साफ दिखाते हैं। पहला सवाल, क्या आपके दिमाग में जो भरा हुआ है वो आपकी जिंदगी को दिशा दे रहा है या आपको डायरेक्शनलेस बना रहा है? और दूसरा सवाल, अगर आज आप अपने दिमाग से सिर्फ एक अनचाही बात डिलीट कर सकते तो वो कौन सी होती, और क्या आप उसे सच में जाने देते?